बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, राहुल गांधी ने जो कल सदन में बयान दिया, उसके बाद बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, हिंदुओं का अपमान राहुल गांधी ने किया है। समाजवादी पार्टी इसको किस तरह से देख रही? आज से 10 साल पहले जब 2014 में चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में एक बड़े वादे के साथ आई थी। उन्होंने देश के नौजवानों को प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। किसानों को उनकी आय की दुगना करने की बात कही थी। जो देश का काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको भारत में ले आकर प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए देने की बात कही थी। 10 साल में न उन्होंने नौकरी देने का काम किया, न किसानों की आय दुगनी हुई, न देश का काला धन बाहर से आया, न वो काला धन किसी में बटा। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया। लगातार बीजेपी के हर एक नेता की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि राहुल गांधी सबसे पहले माफी मांगे, हिंदू आहत हुए हैं, जो शब्द राहुल गांधी की तरफ से संसद में कहा गया। उन्होंने हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं के लिए नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, न कि देश के हिंदू। इसमें माफी मांगने कोई सवाल ही नहीं। आपको लगता है बेवजह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं? 10 साल में तो उन्होंने विपक्ष देखा है। अभी 10 साल तो उन्होंने उनको जो है विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा था। पहली बार उन्होंने देखा कि विपक्ष क्या चीज़ होती है और सदन कैसे चलता है, और आगे भी देखेंगे कि विपक्ष की हैसियत और ताकत क्या होती है। अभी विपक्ष को जीरो मानकर ही चल रहे थे और एक तरफा अपना काम कर रहे थे। भारत के पक्ष में, भारत के नौजवानों के पक्ष में, भारत के किसानों के पक्ष में, भारत की महिलाओं के पक्ष में, देश की रक्षा के सवाल पर अगर कोई भी बिल लेकर आते हैं तब विपक्ष उसका स्वागत करेगा। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई बिल आती है तो हम जम करके उसका विरोध करेंगे। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी संसद में कौन कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव भी सदन के अंदर संबोधित करेंगे, बोलेंगे वो। इसके साथ ही और भी सपा के कई नेता, क्या क्या मुद्दे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर उठाने वाले आप लोग? पूरे देश में जो कल अग्निवीर का मामला उठाया गया, वो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ बेटे को नौकरी दी जा रही हो, पिता नौकरी में है और 4 साल में घर वापस आ जाता है, क्योंकि एक वहाँ से हटा दिया जाता है। हम उस पर चर्चा करते हैं, जो कल चर्चा हुई थी कि हम उसको जो है शहीद का दर्जा नहीं देते हैं। तो नेता वो मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जवाब दिया कि हमको 1 करोड़ रुपया देते हैं। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हम शहीद, जो हमारा अग्निवीर शहीद होता है उसको हम शहीद का दर्जा देते हैं। तो जो लोग सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं उसी को न शहीद कहते हैं। देश हित में जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं उसी को न शहीद कहते हैं। तो उनको अपने में एक रुपया दे देना, एक आर्थिक सहायता दे देना। आर्थिक सहायता तो गांव में जो बिजली से मरता है उसको भी मिलता है, और किसान होता है तो आकाशीय बिजली से मरता है तो उसको भी हम देने का काम करते हैं। हमारा तो सवाल है कि अग्निवीर को जो है आप जो है परमानेंट नौकरी दें और उनको शहीद का दर्जा दें, और जो हमारे अन्य सैनिकों को जो है सुविधाएं मिलती हैं उनको प्रदान की जाए। ये सवाल ज्वलंत मुद्दा है। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बोलना चाहिए, गरीबी पे बोलना चाहिए, महंगाई पर बोलना चाहिए, नौजवानों के रोजगार पर बोलना चाहिए। यही आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।